हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि मैंने लिंक अभी शेयर किया था और आपको कहा भी था टेलीग्राम में कि अभी इस चैप्टर से प्रैक्टिस सेट आएंगे, प्रैक्टिस क्विज़ आएगा। ये क्विज़ नंबर 6 है ज्योग्राफी का। अगर आपने प्रैक्टिस 5 तक नहीं किया है तो उसे ज़रूर करें, क्योंकि वो अलग अलग चैप्टर्स के हैं और उन्हीं चैप्टर्स का मैंने प्रैक्टिस कराया है या चैप्टर्स प्रोवाइड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पुराने क्वेश्चन उलट के देख सकते हो। कोई भी आप एग्ज़ाम दो, इसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये वन डे एग्ज़ाम पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मरमागांव पोर्ट किस राज्य में है। और एक ख़ास बात है, मैंने पोर्ट और रेलवे हेडक्वार्टर जो हैं जोन्स के, उनकी मैप भी इस वीडियो में इंक्लूड की है। तो क्लैरिटी पूरी होगी, पूरी समझ में आएगी, आपका प्रैक्टिस होगा, सब कुछ होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो मारमागांव पोर्ट है, ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है, गोवा में। मारमागांव पोर्ट कहाँ है? गोवा में। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? तो ये है पारादीप पोर्ट। तमिलनाडु में कौन सा पोर्ट है? तो चेन्नई भी है और एन्नोर भी है। ठीक है। केरल में कौन कौन से पोर्ट हैं? तो कोच्चि पोर्ट है केरल में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैंने वीडियो पोस्ट किया था, आपने देख लिया होगा, तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मतलब 100% तैयारी आपकी हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया। कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? बताइए। कांडला, पारादीप, चेन्नई या फिर मुंबई। तो यहाँ जो भी है, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे उन्हीं को ये पता होगा कौन से नेचुरल हैं और कौन से नहीं है। कांडला है, पारादीप भी है, मुंबई भी है और चेन्नई जो पोर्ट है वो क्या है? ये बिगेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। मतलब सबसे बड़ा अगर आर्टिफिशियल पोर्ट आपसे पूछा जाए तो चेन्नई है और ये सबसे पुराना भी है। तो आपको याद रखना चाहिए, ये नेचुरल हार्बर नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है। इसी तरीके से विशाखापत्तनम जो है ये भी नेचुरल हार्बर है। और अगर बात करें कोची का तो वो भी नेचुरल है। लेकिन आपको चेन्नई और तूतीकोरिन, ये दोनों जो हैं ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं बाद में। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए मैंने यहाँ मैप भी इंक्लूड किया है। तीसरा क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 3 क्रिसेंट शेप बीचेस मीट। क्रिसेंट शेप्ड बीच 3 कहाँ मिलती हैं इंडिया में? और वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। अगर आपको देखना है उसकी खूबसूरती तो जाके तो देख ही सकते हैं, अदरवाइज इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो भारत में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे 3 क्रिसेंट आकार के बीच जो होते हैं रेत वाले, उनकी बात हो रही है। ठीक है, वो मिलते हैं। मरमागांव, कोवलम, मुंबई या कन्याकुमारी। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखते हैं, ये बहुत इजी भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। बट मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों का लाइव सही होता है। तो जितने भी आपके सही हों राइट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो। ये है कन्याकुमारी और ये इतना खूबसूरत जगह है। यहाँ सनराइज और सनसेट मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए लोग बहुत बेताब रहते हैं। बहुत ही प्यारा होता है, बहुत खूबसूरत होता है। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर जाइए। और ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन तीनों मिलते हैं। कितनी खूबसूरत जगह होगी। तीनों जहाँ समुद्र मिलते हैं ये जगह यही है। और ये फेमस किस लिए है? सनराइज और सनसेट के लिए। और ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। अब आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन्नोर पोर्ट कहाँ है? एन्नोर पोर्ट ये है तमिलनाडु में। मैंने इसका बताया भी है, एन्नोर पोर्ट है तमिलनाडु में। ऑप्शन एक जो है वो राइट आंसर है। अब आइए मैप के थ्रू इनको देखते हैं और आपको मैं याद कराने का कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये शुरू होता है, आपको दिख रहा भी होगा, कांडला पोर्ट गुजरात से। इस कांडला पोर्ट का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? तो ये एक बीजेपी के आइडियलिस्ट हैं, उनके नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, अगर आपको उनका नाम याद है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोनों पोर्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। मुंबई पोर्ट भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। ये JNPT आर्टिफिशियली है और मुंबई पोर्ट पुराना है, नेचुरल पोर्ट है। गोवा कहाँ है? जिसे मरमागांव कहते हैं, तो ये गोवा में है। मैंगलोर पोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। कोची में कौन सा पोर्ट है? केरल का पोर्ट जो है वो कोची में है। तूतीकोरिन है
तमिलनाडु में, और चेन्नई भी है तमिलनाडु में, ठीक है। एन्नोर भी है तमिलनाडु में, मतलब तमिलनाडु में हो गया 3 एयरपोर्ट। फिर बात करते हैं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है, तो इसी में से मैंने इसका आंसर भी पूछूंगा लास्ट क्वेश्चन, तो आपको उसका आंसर देना है। और काकीनाडा पोर्ट भी है आंध्र प्रदेश में। ये स्मॉल पोर्ट है, बड़ा पोर्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, इसलिए आपको चौकन्ना रहना चाहिए। तो काकीनाडा पोर्ट और विशाखापत्तनम पोर्ट दोनों है आंध्र प्रदेश में। पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में। तो इतना आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखना है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया। उसी तरीके से कांडला पोर्ट का नाम भी किसी के नाम पे रखा गया, जो मैंने आपसे पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन है? चेन्नई, पारादीप, काकीनाडा या विशाखापत्तनम? तो बताइए राइट आंसर। तो बताइए, इसमें जो है मेनली इसमें मैंने बहुत ट्रिकी तरीके से इसे क्वेश्चन को बनाया भी है। बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया तो मुंबई है, लेकिन मुंबई तो ऑप्शन में है नहीं, और ऑप्शन आजकल इसी तरीके के आने लगे हैं एग्जाम्स में। तो मुंबई है 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है विशाखापत्तनम। तो यहाँ राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम, लेकिन अगर मुंबई होता तो कौन होता? मुंबई। तो चलिए लाइव आंसर आप लोग कमेंट करते जाइए, मैं देख रहा हूँ। भारत का 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैंडलिंग कोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत का 12वां ऐसा पोर्ट कौन है जो मुख्यतः कोल या कोयले को के इंपोर्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन देखिए, पारादीप, काकीनाडा, विशाखापत्तनम, चेन्नई। तो ये थोड़ा सा 5, 6, 7 पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। तो बताइए राइट आंसर कौन सा है? कोयले के पोर्ट से रिलेटेड है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, और ये है चेन्नई। चेन्नई पोर्ट जो है कोयले का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करता है, इसे आउट पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ कौन सा पोर्ट है? ये बहुत इजी है, सब लोग इसका जवाब देंगे, मैं जानता हूं। तो ये है कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह का जो राइट नाम है आपको अभी का बताना है। मैं देखता हूं कितने लोगों को याद है। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। अब उसी वीडियो में मैंने रेलवे हेडक्वार्टर पे भी बताई थी बात। तो इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल या फिर दिल्ली? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेल, जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है उनके लिए मैं बताता हूँ, उत्तर मध्य रेल, ये कहाँ हो सकता है? तो ये है इलाहाबाद। आप देखिए, मैं आपको यहाँ मैप में भी दिखाऊंगा, NCR लिखा हुआ है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, और हेडक्वार्टर है इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों। मैं इसको मैप को पे एक अलग वीडियो भी लेके आऊँगा, आपको परेशान नहीं होना है। और आइए थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। नॉर्दर्न रेलवे का है दिल्ली में, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है जयपुर, इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था? NW जय। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है गोरखपुर, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है मालेगांव गुवाहाटी, ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है कहाँ पे है बताइए? पूर्व मध्य रेल, बहुत ईजी है यार, हाजीपुर में है। फिर बात करते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे। आप यहाँ देखिए, यहाँ ये साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। भुवनेश्वर में है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है दोस्तों। कोस्टल रेलवे है ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, भुवनेश्वर है। फिर SCR मतलब साउदर्न सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, इसका मैंने ट्रिक भी बताया था। साउदर्न रेलवे है चेन्नई, हम लोग ऐसे आ रहे हैं, डोंट वरी, घबराइएगा नहीं। साउथ वेस्टर्न रेलवे है हुबली, SWH, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था। कोंकण रेलवे है मुंबई, और जो वेस्टर्न रेलवे है या सेंट्रल रेलवे, 2 रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। नेक्स्ट जो है NW जय, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। तो ये आप यहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। विच कंपनी हैड स्टार्टेड फर्स्ट इंडियन रेलवे इन इंडिया? कंपनी का नाम बताना है जिसने पहली बार भारत में रेलवे सर्विस को शुरू किया था। वो कंपनी कौन है? ग्रेट इंडियन रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑल इंडिया रेलवे, ब्रिटिश रेलवेज। तो बताइए राइट आंसर। ये है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, और ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में शुरू किया गया था, मुंबई से ठाणे के बीच। लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर की रेलवे की पटरी थी। तो ये चीज़ें आपको इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखनी चाहिए। द फर्स्ट बुलेट ट्रेन बिटवीन, भारत का पहला बुलेट ट्रेन किन किन जगहों के बीच दौड़ेगी? मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से पुणे। बहुत कंफ्यूज हो गए आप लोग, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि अब इस पे काम शुरू हो गया है अच्छे से।
तो जल्द ही हम लोग इसमें सफ़र भी कर पाएंगे और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो द फर्स्ट बुलेट ट्रेन्स बिटवीन मुंबई टू अहमदाबाद, दोनों बिजनेस कॉरिडोर हैं, मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल मैंने बताया था SEC, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर, भागलपुर, जयपुर या सिकंदराबाद? तो साउथ सेंट्रल रेलवे जो है ये है सिकंदराबाद, और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल की अगर बात करें तो ये है बिलासपुर। ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल मतलब कि दक्षिण पूर्व मध्य रेल। ठीक है, ये है बिलासपुर। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन आएगा, रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये जो है वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर और पेरम्बूर, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ये बहुत ज़्यादा इजी भी है, बहुत बार सवाल में पूछे भी गए हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री, तो ये देख लीजिए, चारों बहुत इजी है। रेल कोच फैक्ट्री जो है ये है कपूरथला में। कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जिसे DLW है, वाराणसी BHU के पास ही है। बेंगलोर में क्या है? तो बेंगलोर में है व्हील एंड एक्सल प्लांट, व्हील जो होते हैं उसके प्लांट है बेंगलोर में। और पेरम्बूर में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में। अब तो आपको इसका आंसर पता होगा 13 नंबर क्वेश्चन का, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो बताइए इसका राइट आंसर, ये है पेरम्बूर में। ठीक है, अगर आपने पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। लाइक करने में शायद आपका कुछ नहीं जाता है, बट बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। चलिए, वेयर इज़ रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ लोकेटेड है? बड़ोदरा, कपूरथला, बेंगलोर या फिर पेरम्बूर? तो रेलवे के स्टाफ का कॉलेज है बड़ोदरा में। ठीक है दोस्तों, कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस किस जगह को जोड़ती है कोंकण रेलवे? तो कोंकण रेलवे है रोहा से मंगलौर, मंगलौर से कर्नाटक, कर्नाटक से उडुपी या मुंबई में सिर्फ है? बताइए। तो ये है रोहा से मंगलौर। और कोंकण तट आपको पता ही होगा, मैं आपको एक बार मैप में पूरे भारत के तट को दिखा देता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। ये है भारत और इस पूरे तट को, कोस्टल लाइन को अलग अलग नाम दिया गया है। इस पूरे को तो कहते हैं यहाँ से यहाँ वेस्टर्न घाट, जिसमें ये कोंकण तट गोवा के पास है, मालाबार तट बाकी का रीजन है। इस पूरे इलाके को कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, और ये जो है नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार इसे कहते हैं। सरकार वो गवर्नमेंट चलाने वाली नहीं, SIRKAR इसका नाम होता है, सरकार भी कह सकते हैं, बट आपको समझना है। तो कहाँ से कहाँ तक? ये जो है आपका कोंकण तट हुआ। ठीक है, ये हो गया मालाबार तट। और अगर ईस्टर्न साइड में आएंगे मतलब पूर्वी भाग में, तो ये हो गया कोरोमंडल तट और ये इधर हो गया नॉर्दर्न सरकार। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट शिपयार्ड पोर्ट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड पोर्ट क्या है, कहाँ है? तो शिपयार्ड होता क्या है? शिपयार्ड वो होता है जहाँ पे जहाज़ों को मरम्मत का काम किया जाता है, बनाया भी जाता है। कोचीन, कोलकाता, मुंबई या विशाखापत्तनम, ये आप देख सकते हैं। ये मुंबई आप ध्यान नहीं दोगे। लार्जेस्ट शिपयार्ड पोर्ट कौन सा है बताइए। राइट आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो ये है कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में। और इस शिपयार्ड की खासियत क्या है? तो यहाँ कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ठीक है, और ये शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस का काम करती है, मतलब जो पुराने शिप खराब हो जाते हैं उनके बारे में। और ये भारत सरकार की एक पूर्ण रूप से कंपनी है, कमर्शियल प्रोडक्शन भी करती है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे गार्डन शिप रिच भी हैं, गार्डन रिच शिपयार्ड। भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन है? ये तो मैंने कई बार बताया है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो ये है विशाखापत्तनम पोर्ट। ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और काकीनाडा पोर्ट कहाँ है? मैंने बता दिया है, पारादीप है उड़ीसा में, चेन्नई है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गार्डन रिच शिपयार्ड्स, यहाँ भी जब शिपयार्ड्स लग गया तो यहाँ बनाया जाता है। ये कहाँ है गार्डन रिच शिप? तो वेस्ट बंगाल, चेन्नई, कांडला या फिर केरला? तो बताइए।
ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये है, बहुत इजी है। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। मुंबई में 2 पोर्ट हैं। एक पोर्ट है जो पहले है वो नेचुरल है, मुंबई उसे कहते हैं। दूसरा जो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या फिर उसे नहाव सेवा भी कहते हैं। ये जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ तो उन्होंने एक कराची पोर्ट लेके वो चले गए। ठीक है दोस्तों। तो उसके लोड को कम करने के लिए, उसके एक तरीके से सहायता के लिए भारत ने अपना फिर से एक पोर्ट बनाया, और वही पोर्ट जो बना उसको कहते हैं JNPT। तो आपको ये भी फैक्ट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। चाबहार पोर्ट कहाँ है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, और ये दूसरे देश में इंडिया ने बनाया है। तो बताइए, ईरान, इराक, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो ये पाकिस्तान के बगल ईरान में है। ईरान में इस चाबहार पोर्ट को बनाया गया, और गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है चाबहार पोर्ट है ईरान में। और एक और चीज़ याद रखना है, श्रीलंका में है हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हम्बनटोटा। ठीक है। और एक और पोर्ट है त्रिनकोमाली पोर्ट। इसमें से एक जो है वो इंडिया डेवलप कर रहा है और एक चाइना डेवलप कर रहा है। मतलब ये प्रभुत्व की लड़ाई है, और इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। त्रिनकोमाली कहाँ है? श्रीलंका में। हम्बनटोटा भी श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और अपने फाइनल स्कोर आपके जो भी होंगे, जितनी भी आपकी होगी, देखिए शर्माने की बात नहीं है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में स्कोर बहुत कम आया है तो मैंने लिंक शेयर किया है, इस वीडियो के जस्ट ऊपर वाले लिंक पे दबाइए, उस चैप्टर से पढ़िए, नोट बनाइए। आपके इधर से 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है। चलिए, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, काकीनाडा पोर्ट कहाँ है? मैंने इसका राइट आंसर बता भी दिया है। जो लोग भी ध्यान से सुने होंगे उनको पता होगा। आंध्र प्रदेश, मुंबई, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? तो इसके राइट आंसर कमेंट कीजिए, और लास्ट तक देखने के लिए वीडियो दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।